क्या आपने कभी जंगल सफारी के वीडियोस देखे हैं? देखे ही होंगे, जहाँ कई बार शेरों का एक कुनबा बीच सड़क पर बैठ जाता है और वहाँ दर्जनों गाड़ियाँ तब तक रुकी रहती हैं जब तक कि वो शेर सड़क से किनारे नहीं हो जाते। क्या आपको लगता है कि शेर की जगह कोई दूसरा जानवर, मसलन कोई कुत्ता भी अगर सड़क रोक कर बैठ जाए, तो ये गाड़ियाँ उसके सड़क से किनारे हटने का इंतजार करेंगी? बिल्कुल नहीं। वो उसे कुचलते हुए आगे निकल जाएंगी। पर शेर के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि शेर शक्तिशाली है। शेर शक्ति का पर्याय है। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका कैजो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। आज़ादी के बाद से भारत ने अब तक 4 फुल फ्लेज्ड वॉर लड़े हैं, एक चाइना के साथ और 3 पाकिस्तान के साथ, और ये सभी लड़ाइयाँ 1998 से पहले लड़ी गई हैं। 1998 के बाद भारत को कभी संपूर्ण लड़ाई लड़ने की नौबत ही नहीं आई। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1998 में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। दुनिया भर में उइगर मुसलमानों के प्रोसिक्यूशन के लिए कुख्यात है चाइना। पर कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बांग्लादेश या पाकिस्तान की रेडिकल भीड़ ने किसी चाइनीज एथनिसिटी के व्यक्ति को इस निंदा के नाम पे जिंदा जला दिया। हमेशा इसके शिकार दीपू दास और अमृत टंडन जैसे ही लोग होते हैं, क्योंकि चाइना एक महाशक्ति है और भारत नहीं है। और जब तक भारत महाशक्ति बन नहीं जाता, तब तक मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे मोटे देश हमें भारत की शाख को चुनौती देते रहेंगे। फिलहाल तो भारत सरकार यही कर सकती है कि वो अविलंब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करे, क्योंकि अगर फरवरी 2026 के चुनाव में बांग्लादेश में अगर जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां जीत जाती हैं, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी बदतर हो सकती है।